थाली में परोसी मिठाई पर जब नज़र जाती है उस झिलमिलाती चांदी की परत पर, तो शायद ही कोई सोचता है उस अनाम हाथ के बारे में जो तड़के सुबह उठता है, हथौड़ी उठाता है और महीनों की मेहनत से बनाता है वो नाजुक चांदी का वर्क। पीढ़ियों से चली आ रही ये कला अब धीरे धीरे दम तोड़ रही है। वो कारीगर जिनके हाथों में कभी देवताओं के भोग सजते थे, आज मेहनताना तक पूरा नहीं मिलता है उन्हें। ये सिर्फ एक पेशा नहीं है, ये हमारी संस्कृति की चमक है, हमारी परंपरा की झलक है। क्या हम इसे ऐसे ही बुझने देंगे? समय है इन हाथों को पहचान देने का, इस कला को सम्मान देने का, ताकि अगली पीढ़ी भी जान सके चांदी का वर्क केवल सजावट नहीं है, आत्मा है हमारे सांस्कृतिक मिठास की। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहल्ले चौक के वार्ड संख्या 108 में, जहां आज से 15 बरस पहले लगभग 200 परिवार अपने पीढ़ियों से चले आ रहे पुश्तैनी काम चांदी का वर्क बनाने का काम करते चले आ रहे थे, जिससे उनका परिवार हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन चांदी का वर्क बनाने वाली मशीन आ जाने के कारण हस्त निर्मित चांदी का वर्क बनाने वाले परिवारों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आज चौक की गलियों में 200 परिवारों की जगह सिर्फ 2 परिवार ही चांदी का वर्क अपने हाथों से बना रहे हैं। वेंटिलेटर पर चल रहे हस्त निर्मित चांदी के वर्क उद्योग को सांसें देने वाले चौक के मोहम्मद जावेद से हम जानते हैं कि इसकी असली समस्या क्या है। चांदी के वर्क का काम है जो पहले हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो करते थे, फिर फादर करते थे, अब हम करते हैं। अब ये है कि चांदी महंगी होने की वजह से मार्केट में डिमांड इसकी कम हो गई है और कुछ मशीन का वर्क जो अब चलने लगा है उसकी वजह से भी डिमांड बहुत कम हो गई है। हालांकि ये वर्क के काफ़ी फ़ायदे हैं, ये काफ़ी सारी दवाइयों में भी पड़ता है और इससे काफ़ी फ़ायदे हैं। अब चूँकि डिमांड कम होने की वजह से थोड़ा काम भी पहले से काफ़ी कम हो गया है। अब इसके कारीगर भी बहुत कम हो गए हैं क्योंकि अब इतना काम रहता नहीं। वो अपनी जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, उनको ये काम सिखा भी नहीं रहे। मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है महंगा होने की वजह से, इसलिए आमदनी नहीं है तो सिखा भी नहीं रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, बाकी अब देखते हैं अभी आगे पढ़ते हैं उसके बाद क्या वो सोचते हैं इसी काम में आना चाहेंगे या कुछ और करना चाहेंगे। और एक दिन में कितना चांदी का वर्क आप लोग बना लेते हैं? एक दिन में करीब 450 के आसपास वर्क बन जाते हैं। और इसका क्या मेथड है, कैसे आप लोग बनाते हैं? ये हम लोग प्योर चांदी से बनाते हैं, पेपर लाइन चांदी होती है, वो प्योर शुद्ध चांदी उसी से बनता है। जैसे हमने बताया कि ये काफ़ी दवाओं में पड़ता है जी। मतलब एक खाने पे लगाने वाली खूबसूरती तो अलग चीज़ है, वो तो होती ही है, साथ ही दवाओं में पड़ता है। ये कई सारी बीमारियों में भी जो है ये फ़ायदा करता है। तो जो लागत आती है उस हिसाब से क्या आपका मुनाफा हो पा रहा है? लागत तो खैर इसके अंदर बहुत है क्योंकि ये चांदी का काम है, लागत तो बहुत है, तो यहाँ पर मुनाफा नहीं है। लेकिन ये है कि अब और कोई काम नहीं तो जो बना हुआ वर्क होता है उसका तो वो भी चांदी का ही है और हाथ से भी चांदी का बनता है। ये कि वो मशीन से बनता है, ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता है, लेबर कम होती है, इसलिए सस्ता पड़ता है। और ये हाथ से बनता है, लेबर ज़्यादा लगती है। चांदी के वर्क के काम का आगे का भविष्य आप क्या सोचते हैं? आगे का भविष्य तो हाथ के काम का भविष्य तो जहाँ तक वो ख़त्म ही कर, सरकार हमारी कुछ मदद करे, कुछ ऐसा प्लेटफार्म हमारे लिए बनाए कि हमारा काम बढ़ सके आगे। पुश्तैनी काम है और बहुत पुराना काम है,
और ये ख़त्म हो जाएगा तो आने वाले सालों में तो जो नई जनरेशन है वो तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कुछ हाथ से बनाने वाला कोई वर्क भी होता था। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा कुछ हो कि हमारा काम जो है आगे बढ़े, या हम उसको और बाहर विदेशों में भी जाएं, लेकिन ये एग्जीबिशन में कोई ऐसा लगे जो हो सकता है वो सुविधा देता है। चांदी का वर्क बनाने वाली मशीन आ जाने के कारण हस्त निर्मित चांदी का वर्क बनाने वाले परिवारों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मशीनों द्वारा निर्मित उत्पादों ने हस्त निर्मित वस्तुओं की मांग को कम कर दिया है।